प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत हम और हमारा आदर्श निबंध पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के तेजस्वी मन का संपादित अंश है। डॉक्टर कलाम भारत को एक सशक्त एवं विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे, जिसके लिए वे विशेष रूप से देश की युवा शक्ति का योगदान आवश्यक मानते थे। प्रस्तुत अंश में लेखक ने अपने जीवन की उपलब्धियों के साथ साथ देश के युवाओं से अपने लगाव के कारणों को रेखांकित किया है। वे युवा शक्ति को अपने अनुभवों से प्रेरित करना चाहते हैं, जिससे भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाया जा सके। आइए गद्यांश देखें। मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ, इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता। आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका? महत्वाकांक्षा। कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई हैं। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या के साथ देखते चलें। खास तौर से शब्द का अर्थ होगा विशेष रूप से, तलाशते हुए, खोजते हुए या ढूंढते हुए। महत्वाकांक्षा, महान बनने की इच्छा या कोई महत्वपूर्ण या बड़ी इच्छा। दिमाग माने मस्तिष्क, ख्याल माने विचार, मुताबिक, अनुसार। मूल्य माने कीमत, आंका माने जांचा परखा या अनुमान लगाया। बुनियादी माने आधारभूत, हक माने अधिकार। व्याख्या देखें। लेखक डॉक्टर कलाम जी निबंध की शुरुआत करते हुए देश के युवाओं के प्रति अपने लगाव के संबंध में प्रश्न उपस्थित करते हैं कि वे विशेष रूप से युवाओं से ही क्यों मिलते हैं। इसका उत्तर ढूंढते समय उन्हें अपना छात्र जीवन स्मरण हो आता है। वे सोचते हैं कि भले ही उनके छात्र जीवन की शुरुआत रामेश्वरम के एक छोटे से द्वीप से हुई, किंतु उसके समापन का सफर बहुत लंबा है, जो संसार के कोने कोने तक जा पहुंचा है। जो वे अपनी इस यात्रा के पीछे मुड़कर जब वे देखते हैं तो सहसा उन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं होता। उन्हें इस बात पर आश्चर्य होता है कि शून्य से शिखर तक का यह सफर बिना संसाधनों के भला कैसे पूर्ण हो गया। वे स्वयं से प्रश्न करते हैं कि वह कौन सी प्रेरणा थी जिसके कारण वे असंभव सी प्रतीत होने वाली यह यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न कर सके। वे सोचते हैं कि शायद इसकी प्रेरणा में उनकी महत्वाकांक्षा थी, किंतु वे अपनी सफलता के लिए मात्र महत्वाकांक्षा को ही महत्वपूर्ण नहीं मानते, बल्कि उनका मानना है कि उन्होंने अपनी क्षमता का उचित मूल्यांकन किया, देश और समाज के प्रति किए गए अपने योगदान के अनुरूप अपने को पहचाना। वे सफलता की प्राप्ति के रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि हमें अपनी पिछली सफलताओं से प्रेरणा लेकर अपने मन में यह विश्वास पैदा करना होगा कि हम इससे उच्च स्तर की सफलता को प्राप्त करने के योग्य हैं, और यदि हम ऐसा कर सके तो हम अवश्य सफल होंगे। वे छात्रों को सफलता का मूल मंत्र देते हुए कहते हैं कि उन्हें आधारभूत बात भली भांत समझ लेनी चाहिए, और वह यह है कि आपको उन समस्त अच्छी वस्तुओं को प्राप्त करने का अधिकार है जो ईश्वर से हमें प्राप्त हैं। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। यहां पर भरोसा का अर्थ होगा विश्वास। लेखक कहता है कि वे प्राकृतिक संसाधन जो ईश्वर द्वारा हमें प्राप्त हैं, उसे प्राप्त करने का हमें अधिकार है, हमारा हक है। अर्थात
उन प्राकृतिक संसाधनों पर किसी व्यक्ति, जाति या देश का एकाधिकार नहीं माना जाना चाहिए। वे समान रूप से सभी के लिए हैं। तात्पर्य यह कि हम में छोटे बड़े, ऊंच नीच, अमीर गरीब आदि के हीनता के जो बोध हैं, उनसे अपने को मुक्त रखकर सफलता के लिए प्रयत्न करना होगा। वे गद्यांश के अंत में कहते हैं कि जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह विश्वास नहीं हो जाता कि वे भारत को विकसित राष्ट्र बनाकर उसका सुयोग्य नागरिक बनने की योग्यता रखते हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भला कैसे बन सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें स्वयं पर विश्वास रखना अत्यंत आवश्यक है। तभी वे देश को सशक्त, सुखी एवं समृद्ध बनाकर उसके सुयोग्य नागरिक बन सकते हैं। इस पर आधारित आइए प्रश्नोत्तर देखें। आप जानते हैं कि परीक्षा में 2 अंकों के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, कुल 10 अंक का प्रश्न होता है, किंतु यहाँ जितने प्रश्न इस पे बन सकते हैं और महत्वपूर्ण हैं, उन सभी का उत्तर आपको दिया जा रहा है। देखें, पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक हम और हमारा आदर्श तथा लेखक का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। व्याख्या, निबंधकार डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह विश्वास नहीं हो जाता कि वे भारत को विकसित राष्ट्र बनाकर उसका सुयोग्य नागरिक बनने की योग्यता रखते हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक नहीं बन सकते। ऐसा करने के लिए उन्हें स्वयं पर विश्वास रखना अत्यंत आवश्यक है। तभी वे देश को सशक्त, सुखी और समृद्ध बनाकर उसके सुयोग्य नागरिक बन सकेंगे। तीसरा प्रश्न, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम खास तौर से किससे मिलते हैं। उत्तर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम खास तौर से युवा छात्रों से मिलते हैं। चौथा प्रश्न, लेखक के अनुसार हम किन चीज़ों को पाने का हक रखते हैं। उत्तर, लेखक के अनुसार हम उन समस्त चीज़ों को पाने का हक रखते हैं जो ईश्वर की दी हुई हैं। पांचवा प्रश्न, संसार की अच्छी चीज़ें किसके द्वारा दी गई हैं। उत्तर, संसार की अच्छी चीज़ें ईश्वर द्वारा दी गई हैं। छठा प्रश्न, लेखक के अनुसार उनकी सफलता के पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रही। उत्तर, लेखक के अनुसार उनकी सफलता के पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि उन्होंने अपने योगदान के अनुरूप अपना मूल्य आंका। सातवां प्रश्न, युवा छात्र जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक कब तक नहीं बन सकते। उत्तर, युवा छात्र जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक तब तक नहीं बन सकते जब तक उन्हें यह विश्वास न हो जाए कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं। आठवां प्रश्न, लेखक युवा छात्रों से क्यों मिलता है। उत्तर, लेखक युवा छात्रों से इसलिए मिलता है कि उसे अपना छात्र जीवन स्मरण हो आता है। वह चाहता है कि जैसे उसने अभावों के बीच सफलता अर्जित की है, वैसे ही आज के छात्र भी अपना लक्ष्य हासिल करें। नौवां प्रश्न, उपर्युक्त पंक्तियों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। उत्तर, उपर्युक्त पंक्तियों से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सफलता प्राप्ति के लिए हमें स्वयं में आत्मविश्वास जगाना चाहिए। 10वां और अंतिम प्रश्न, किसी राष्ट्र के युवा कब तक राष्ट्र की उन्नति में अपनी भूमिका नहीं निभा सकते। उत्तर, किसी राष्ट्र के युवाओं में जब तक यह विश्वास नहीं होगा कि वे विकसित राष्ट्र के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे राष्ट्र की उन्नति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकते। इस भाग में इतना ही। तीसरे भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।